नमस्ते साथियों। आज के इस सफ़र में खूबसूरत से माहौल में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, क्या आपने कभी अपने हृदय की गहराइयों में जाकर अपने उन सारे बंधनों को भुलाकर या भूलकर ये महसूस किया है कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप कहते तो ये हो कि मैं उस व्यक्ति के भविष्य को सही करने के लिए, उसका भला हो, उसका जीवन अच्छा हो जाए, उसकी अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छी बन जाए। यदि वो ऐसा करता है, यदि वो मेरा कहना मान ले, तब ये संभावना हो सकती है। क्या ये सही है या गलत है, इस बात का पता तो आने वाले समय में, वैसे वो तो आज ही मालूम पड़ रही है। सही मायने में तो साथियों, हम उस व्यक्ति को जिसके बारे में हम यह कह रहे हैं कि मैं या आप उसका भला ही चाहते हैं, यह सरासर गलत है। आप उस व्यक्ति को एक मोहरा बनाकर अपनी काल्पनिक चीज़ों को जो आपके अंदर चल रही हैं, उसे आप उसके माध्यम का प्रयोग करके करवाना चाहते हो। यह हकीकत है कि आज आप कहते हो मैं परेशान हूँ, या कोई और परेशान है, तो वो या मैं इसलिए परेशान हूँ कि आने वाला व्यक्ति अपनी वास्तविकता में है ही नहीं, और जब वो हकीकत की दुनिया में ही नहीं है, तब उसके अपने ही अंदर के द्वंद्व, अपने अंदर के नेगेटिव विचार उसी को जब अपना भोजन बनाते हैं, तब उसके ही थॉट उसको दिन रात परेशान करते हैं। अरे भाई, आप किसी को अपना मोहरा क्यों बना रहे हो? क्यों मैनिपुलेटेड लाइफ को जी रहे हो? क्यों लोगों से वाहवाही लूटना चाहते हो? हकीकत की दुनिया में जीना सीखो। इस वास्तविक सत्य को जितना जल्दी समझ लोगे, उतना ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए, के भविष्य के लिए अच्छा होगा। समय तो आपको सब कुछ सिखा देगा। समय किसी का मोहताज नहीं है, उसको तो बढ़ना ही बढ़ना है, उसे तो चलते रहना है। साथियों, अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, हकीकत में हम हमेशा दो माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। एक माइंड है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमेशा लॉजिक की बात करता है, नहीं तो वो ये कह देता है ये तो रियल नहीं है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे रेफरेंसेस चाहिए, नहीं, मुझे साइंटिफिक फैक्ट चाहिए, क्योंकि हमने उसको भी ट्रेंड किया हुआ है। और जब उसका समाधान उसको मिल जाता है, तब वो रास्ता भी बना देता है आपके विचार को या आपके बिलीफ को आपके दूसरे ब्रेन तक जाने के लिए, जिसका नाम सबकॉन्शियस माइंड है। आपका कॉन्शियस माइंड बेसिकली एक वॉच डॉग की तरह है, जो आपकी एंट्री तब तक नहीं होने देता उस मकान में जिसमें वो बैठा होता है बाहर, जब तक कि वो ये प्रूव न कर ले कि आप उसे जानते हैं या वो तुम्हें जानता है या उसका मालिक तुम्हें जानता है। कई बार हमारा बिलीफ हम
बनाने की कोशिश करते हैं, पर वो हमारे कॉन्शियस माइंड से आगे नहीं जाता। और उसके लिए कॉन्शियस माइंड कहता है, हाउ कैन आई, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, इज़ देयर एनी साइंटिफिक प्रूफ। जब हम चाइल्डहुड में ऐसा नहीं करते, शायद बचपन में हम इसलिए ज़्यादा हंसते हैं, खेलते हैं, हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है और हमारे पास मिरेकल भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय हम दीवार खड़ी नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं, हमारा चिंतन यानी कि हमारा लॉजिक बढ़ने लगता है, और उस लॉजिक का हमें नुकसान ये होता है कि वो हमें सपोर्ट करने के बजाय वो हमारी ही एक माइंड को पूरी तरह से कई बार दीवार के उस पार रखता है। दूसरी तरफ जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पर इतनी बड़ी पावर है, जो एक पार्ट है इस यूनिवर्स एनर्जी का, उसी को वो रिप्रेजेंट करता है। उसे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती पॉजिटिव, और फिर वो अपनी तरह से नेगेटिव चीज़ों को हमारी लाइफ में ले आता है। हमारा सबकॉन्शियस बेसिकली एक बाग की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे पौधे नहीं बोओगे तो इसके झाड़ झंकार, बीड, खरपतवार ये अपने आप उगाएंगे। इसका उल्टा साथियों पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिवली ट्रेंड करते रहें। इस सेशन का भी यही उद्देश्य है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से ट्रेंड हो जाए कि वो आपके लिए उन मिरेकल को पैदा करे। साथियों, इस सेशन में मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है ये मेडिटेशन आपके लिए रेगुलरली। साथियों, अब हम समझेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। ये साथियों मॉडर्न साइंस है। हमारे ब्रेन को माइंड को समझने के लिए उसके साथ में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और किस तरह से दुनिया के जो बेहतरीन टॉप क्लास प्रॉस्पेरिटी या परफॉर्मर या फिर मनी या फिर लंबी उम्र को कैसे लोग जी रहे हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रयोग करके। साथियों, आप जो भी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेते हैं उसको पॉजिटिवली यूज़ करिएगा। यू आर हियर फॉर ए मिरेकल। साथियों, आप यहाँ पर हैं ही एक चमत्कार के लिए, और साथियों ये भी तो एक चमत्कार है कि आप इस खूबसूरत से वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए अपनी सभी सेंसेस को एक्टिवेट करने का आपको इस सेशन के माध्यम से आपको एक अवसर मिल रहा है। ये भी एक चमत्कार है। सबको ये पॉसिबल नहीं है। साथियों, एक बात को ध्यान रखिए, आप इस सेशन को इसलिए अटेंड कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर ही कोई कॉल थी, आपके अंदर कोई एक थॉट था जिसे एक अलाइनमेंट चाहिए था, जिसे एक जगह चाहिए थी कि कहीं इस थॉट को मुझे पूरा करने का मौका मिले। इसलिए इस जर्नी को कंटिन्यू पूरे करते रहें। इसलिए करना है कि ये भी एक मिरेकल और प्रॉस्पेरिटी के रूल में लिखा है
कि किस तरह से माइंड को ट्रेंड करते रहें, ठीक उसी तरह से करना है कि जिस तरह से आप अपने बच्चे को जब वो बड़ा होता है तो उसे ट्रेंड करते हैं, आप चलना सिखाते हैं, उसको स्कूल जाना सिखाते हैं, वहाँ पर वो मना करता है, फिर उसे ट्रेंड करते हैं, धीरे धीरे फिर वो पढ़ने लगता है, फिर बाकी आदतों के लिए आप धीरे धीरे उसको ट्रेंड करते हैं और इसी तरह से आप अपने पेट को ट्रेंड करते हैं और फिर आप भी बड़े होकर अपने आप को भी ट्रेंड करते हैं। ड्राइविंग के आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आपको अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ती है और फिर आपके न्यूरॉन्स ट्रेंड हो जाते हैं। जब आपको ये मालूम है कि आपको भी ट्रेनिंग लेनी ही पड़ी होगी, तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर कंप्यूटर आपके पास है तो उसको ट्रेन करना होगा आपके अनुसार, और अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो ये जिम्मेदारी आप ही की है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को आप न्यूरोप्लास्टिसिटी में ही जान लेंगे। जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी वो ज़रूरी हैं और कितने फ़ायदे आपको इसके अलावा भी मिलेंगे कि आप कितने डिफरेंट ह्यूमन बीइंग बनेंगे। कामनेस आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे खुद के साथ। जब आप इन आर्ट्स को अप्लाई करते रहेंगे या इनकी लर्निंग लेते रहेंगे तो साथियों तभी रिज़ल्ट आएंगे। पहले हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी में साथियों 2 वर्ड एक होते हैं, एक है न्यूरो और दूसरा प्लास्टिक। न्यूरो का मतलब होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, मेनली जो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। प्लास्टिक का मीनिंग है वो प्लास्टिक जिसको हम यूज करते हैं। प्लास्टिक यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके पास जो ब्रेन है उसकी नेचर प्लास्टिक की तरह है। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब कि आपका ब्रेन बार बार अपनी शेप और स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए बना है। जब भी कोई थॉट आपको आता है उस समय इमीडिएटली आपका ब्रेन अपनी शेप को बदलता है। वो थॉट जो भी कुछ भी है, इवन वो थॉट आपका इंटरनल हो सकता है और या आप बाहर से किसी घटना को देखकर ले रहे हैं। अब मान लेते हैं आपको एक थॉट आया और थॉट ने इमीडिएटली आपके ब्रेन को बदलना शुरू कर दिया, और पहला बदलाव होता है आपके ब्रेन में, उसे हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल है वो एकदम से बदलने लगते हैं, और जो आपके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर या शेप था उसमें एक बदलाव आता है। इस थॉट को अगर आपने दोबारा रेनफोर्स नहीं किया, इसको दोबारा कंसंट्रेशन में नहीं डाला और ये थॉट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, तो ये जो केमिकल जो चेंज आया है आपके ब्रेन के अंदर वो
समाप्त होकर ब्रेन फिर अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। साथियों, जैसे आप किसी रबर की बॉल को थोड़ी देर के लिए दबाते हैं और छोड़ते हैं तो अपनी फिर वो शेप में आ जाती है। इसे हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कई बार हमें ये चेंज किसी किताब को पढ़कर मिल जाती है, थोड़ी देर के लिए किसी की बातें सुनकर मिल जाती है, किसी स्पीकर की बातों को सुनकर मिल जाती है। फिर हमारा ब्रेन वहीं का वहीं आ जाता है और हमें थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि चेंज आ गया है या मैं इस काम को कल से करूँगा या करूँगी, लेकिन कुछ होता नहीं है। दूसरी चेंज, जब कोई थॉट बहुत गहरा होता है, जिस तरह से कोई हमें ग्रीफ मिलता है, किसी ने हमें इंसल्ट कर दी या हमें कोई बहुत बड़ा लाभ मिला, उस समय फिर आपके अंदर फिर बदलाव होता है या जो आपने पहली बार लिया था उसी को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। परसिस्टेंसली आप उसके लिए वो थॉट आपको बार बार आ रहा है या फिर कोई आदमी आपको बार बार एक ही बात को कह रहा है, अब वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अब आपका ब्रेन दूसरा काम करता है कि वो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी से एक कदम आगे निकल जाता है और अब वो आपके ब्रेन को स्ट्रक्चरल चेंज देता है, यानी कि आपका ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को परमानेंटली या लंबे समय तक चेंज कर लेता है। जैसे आपने एक रबर को बाल को बहुत दिनों तक दबा कर रखा और आपने उसे मौका ही नहीं दिया बाहर आने का प्रेशर से, तो अब आप पाएंगे हम उसे स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और तीसरी का नाम है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे किसी आदमी को जब पैरालिसिस हो जाती है और उसका दाहिना हाथ, दाहिना पैर उस अटैक के बाद काम नहीं करता, तब फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उस आदमी को प्रैक्टिस कराते हैं उस अंग को। और अब आप ये मानते हैं और ये सोचते हैं कि हाथों की प्रैक्टिस कर रहा है घुमाने की, उसको उसका डॉक्टर उसकी हेल्प कर रहा है या वो भी एक्सरसाइज कर रहा है फिजियोथेरेपी सेंटर में जाकर, और उस एक्सरसाइज को वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली कर रहा है। तो बेसिकली पैरालिसिस में क्या हुआ था, उसके ब्रेन में वो पार्ट डैमेज हो गया था जो उसके दाहिने हाथ को, दाहिने पैर को कंट्रोल करता था, वो डैमेज हो गया। इसलिए उसके हाथों का, पैरों का कंट्रोल उसके पास नहीं रहा, क्योंकि माइंड के पास अब वो कनेक्शन है ही नहीं। और जब वो माइंड के पास अब वो पार्ट है ही नहीं, जब वो पार्ट डैमेज हो चुका है और डॉक्टर बार बार उसको प्रैक्टिस करवाता है, तो यहाँ से एक चीज़ बहुत मिराकुलस होती है। ये भी एक चमत्कार है कि जैसे जैसे उसकी बॉडी में इस एक्सरसाइज को कराया जाता है, तो उसका ब्रेन इस एक्शंस के लिए जो अब तैयार किए जा रहे हैं डॉक्टर के द्वारा, उनको आपका ब्रेन एक स्पेशल एरिया अलॉट कर देता है कि चलो मैं इस पैटर्न को आपके ब्रेन में यहाँ पर डाल देता हूँ, और फिर आपका ब्रेन आपके उन अंगों को
हेल्प करने लगता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही वो एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि वहाँ पर एक और तरह से स्ट्रक्चर चेंज ही होती है। पहले आपने बॉडी से फंक्शन किया और फिर आपने ब्रेन को बॉडी के ऊपर ही इम्प्रिंट डाल दिया। साथियों, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब आप किसी भी चीज़ के लिए रेगुलरिटी के साथ जब आप परसिस्टेंसी को जोड़ देते हैं तो वहाँ मिराकुलस चेंज होते हैं। इसलिए हमें हमेशा रेगुलर होना चाहिए, हमें कभी भी कैजुअल नहीं होना चाहिए। कैजुअल रहने से कैजुअलिटी ही होती है। साथियों, इस सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और खूबसूरत से सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। नमस्कार, धन्यवाद।